नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने पूजा पाल को, जो कि विधायक हैं चायल से, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। और इसके पहले आप देख सकते हैं मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ये सब भी सपा के विधायक थे। ये वो सारे नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा का विधायक होने के बावजूद भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया था। तो इन तीनों लोगों को भी पहले ही निकाला जा चुका है समाजवादी पार्टी से, लेकिन अभी भी तीन लोग बचे हैं। पहले हैं राकेश पांडे, दूसरे हैं विनोद चतुर्वेदी और तीसरे हैं आशुतोष मौर्य। ये तीनों ही लोग भले ही भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिए थे, अभी तक सपा से इन्हें निकाला नहीं गया है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि राकेश पांडे, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जो उस वक्त बहुत वायरल हुई थी। ये वो सभी नेता हैं जिन्होंने सपा को धोखा देते हुए भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया था। तो इसमें से राकेश पांडे प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में वापस आने का। समाजवादी पार्टी में क्यों वापस आना चाहते हैं? क्योंकि आपको बता दें, इनके बेटे हैं रितेश पांडे। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बसपा के सांसद थे। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में जब इन्होंने भाजपा के पक्ष में इनके पिताजी ने वोट कर दिया था, तब ये भाजपा में आ गए और भाजपा के टिकट पर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और इतनी बुरी तरह से हारे। वर्तमान उस समय के सांसद थे, इतनी बुरी तरह से हारे कि अंबेडकर नगर की 5 की 5 विधानसभा सीट से ये पीछे रहे थे। किसी भी विधानसभा में लीड नहीं ले पाए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, और ख़ास तौर से जलालपुर विधानसभा जहां से आते हैं राकेश पांडे, वो सपा और बसपा का गढ़ है। यहाँ का राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण ऐसा है कि भाजपा के टिकट पर जीतना संभव ही नहीं है। क्यों? एक नज़र डालिए, देखते हैं। दलित यहाँ पर 98,000 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वोट करते हैं मायावती जी के लिए। उसके बाद मुस्लिम है 65,000, कभी बसपा के लिए वोट करते थे, कभी सपा के लिए करते हैं, फिलहाल सपा के साथ हैं। यादव 55,000 हैं, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हैं। ब्राह्मण 35,000 हैं, ठाकुर 12,000 हैं, निषाद 30,000 हैं, कुर्मी 20,000 हैं और मौर्य 10,000 हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ का जो समीकरण है और यहाँ का जो इतिहास है वो भी आप देख लीजिए, तो बसपा और सपा ही यहाँ पर जीतती रही है। जैसे पिछला चुनाव आप 2022 का अगर देखें तो राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट पर 93,000 वोट हासिल करके चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर बसपा रही थी, कि जबकि 2022 का चुनाव बसपा के लिए बहुत ही खराब था, लेकिन दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से 80,000 से अधिक वोट हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया था। भाजपा के यहाँ पर तीसरे नंबर पर थे सुभाष राय, 71,000 वोट हासिल कर चुके थे। और आपको बता दें कि बसपा के जो विधायक हैं, मतलब जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे, उन्होंने अधिकतम वोट हासिल किया था। 80,000 वोट पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा को और किसी भी विधानसभा में नहीं मिला है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बसपा का कितना मजबूत किला है, कितना मजबूत गढ़ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लड़ाई होगी 2027 में भी, तो वो होगी सपा और बसपा के बीच में, वहाँ भाजपा नहीं होगी। क्यों? आप देख सकते हैं किसमें कितना है दम। इस सीट पर यानी जलालपुर विधानसभा में कितनी बार सपा जीती है, कितनी बार बसपा जीती है? तो बसपा 5 बार जीती है, यानी उसका स्ट्राइक रेट 56% है। वहीं सपा 4 बार जीती है 44% स्ट्राइक रेट के साथ। भाजपा यहाँ पे सिर्फ एक बार 1996 में जीती है। और ये बात भली भांति राकेश पांडे भी समझ रहे हैं कि अब जो स्थिति चल रही है और लोकसभा चुनाव में जैसी करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी के सामने, उससे वो स्पष्ट हो गए हैं। अपने बेटे की हार भी देख लिए हैं रितेश पांडे की, और समझ गए हैं कि बिना सपा के उनकी राजनीति इस क्षेत्र में चल नहीं पाएगी। आप 2022 में राकेश पांडे को भले 93,000 वोट मिला था सपा से, चुनाव जीत गए थे। और अगर उसके पहले 2017 की बात करें तो इन्हीं के बेटे रितेश पांडे बसपा के टिकट पर 90,000 वोट हासिल करके चुनाव जीते थे।
2012 की बात करें 17 के पहले, तो सपा के टिकट पर शेर बहादुर 89,000 वोट हासिल करके चुनाव जीते थे और रितेश पांडे बसपा से दूसरे नंबर पे आए थे, यानी तब भी भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी थी। 2007 की अगर हम बात करें तो शेर बहादुर 65,000 वोट हासिल करके बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। राकेश पांडे 61,000 वोट के साथ सपा के टिकट पर दूसरे नंबर पर थे। 2002 की बात करें तो राकेश पांडे यहां पर सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, यानी एक बार सपा जीत रही है, एक बार बसपा जीत रही है। और यहां पर कमर हयात जो थे वो बसपा के टिकट पर दूसरे स्थान पर थे। भाजपा का अभी तक कहीं नाम नहीं आया है। अब आइए 1996 में देखते हैं, तो भाजपा के टिकट पर शेर बहादुर 61,000 वोट हासिल करके चुनाव जीते थे। सिर्फ एक बार भाजपा ने ये सीट जीती है, तब बसपा के शहीद खान 42,000 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर थे। इसके पहले 1993 में भी राम लखन वर्मा 52,000 वोट हासिल करके बसपा के टिकट पर जीते थे और शेर बहादुर सिंह तब कांग्रेस में हुआ करते थे, 45,000 वोट हासिल किए थे, दूसरे नंबर पर थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इस सीट का जो गणित है वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता और यही बात परेशान कर रही है राकेश पांडे को। 1989 का चुनाव था, तब भी बसपा जीती थी यहाँ पे 50,000 वोट के साथ। शेर बहादुर कांग्रेस के 30,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। 1980, इतने पुराने चुनाव से अब डेटा का बात करना बेकार है क्योंकि अब राजनीति बदल चुकी है। तो ऐसे में एक चीज़ जो पूरी तरीके से स्पष्ट है वो ये है कि राकेश पांडे और उनके बेटे रितेश पांडे दोनों ही इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस सीट पर चुनाव जीता नहीं जा सकता भाजपा के टिकट पर। यही वजह है कि वो प्रयास कर रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क में हैं समाजवादी पार्टी में वापस आने के लिए। अब क्या अखिलेश यादव को इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, राकेश पांडे जी को उन्हें पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर एक बार धोखा दिया है तो अब उन्हें पार्टी में हरगिज़ नहीं लाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।